हेलो नमस्कार आदाब दोस्तों, शास्त्रीय अकाल। मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं साम टीवी के सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र इस खास शो में आप सभी का मैं स्वागत करती हूं। दोस्तों, जब भी हमें कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई परेशानी हमें सताती है तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम ये सारी बातें, सारी परेशानियाँ अपने दोस्तों या परिवारजनों के साथ शेयर करते हैं। बहुत से लोगों को सेक्स लाइफ से जुड़े कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, पर अफसोस इस पर कोई सामने खुलकर बात करना नहीं चाहता, चर्चा नहीं करना चाहता। नहीं ना, क्योंकि इस बारे में बात करने से, कुछ कहने से हमें घबराहट होती है। लेकिन दोस्तों, अब घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट डॉक्टर विजय दहीफले आपके साथ है और जो आपके सारे सेक्स से जुड़ी समस्याओं का समाधान बहुत ही सरल तरीके से देंगे। तो आइए शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले जी के बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर विजय दहीफले जी के क्लिनिक संभाजी नगर, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, खारघर मेडिकोर हॉस्पिटल, थाने, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, नागपुर, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिनके माध्यम से डॉक्टर विजय दहीफले सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो आइए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत। नमस्ते। तो चलिए जानते हैं पहले कि हस्त मैथुन की वजह से सेक्स ड्राइव पर कुछ असर होता है क्या? डॉक्टर साहब इसका जवाब देंगे। डॉक्टर साहब, सेक्स ड्राइव पे क्या असर होता है मास्टरबेशन से? तो जब आपको फर्स्ट टाइम आप वहाँ पे टच कर रहे हो ऑर्गन को, वहाँ पे सेंसेशन आ रहे हैं, तो रिपीटेडली उसको लिमिटेड मेथड से, हाइजीनिक मेथड से आपको उसको मास्टरबेट करेंगे, उसे मसाज करेंगे, तो उसकी वजह से यहाँ पे हार्मोन्स तैयार होते हैं, एंडोर्फिन्स तैयार होते हैं, टेस्टोस्टेरोन तैयार होते हैं, फीमेल्स में ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन तैयार होते हैं, उससे एक्साइटेशन होता है, सीरोटोनिन, डोपामिन जैसे हार्मोन से, लो मॉलिक्यूल से वहाँ पे एक्साइटेशन हो जाता है और डेफिनेटली यहाँ पे आपकी भावना या उत्तेजना या ड्राइव के अंदर आपकी एंट्री अपने आप हो जाती है। लेकिन इसे लिमिटेड में रखा तो, और लिमिटेड पोजीशन ने आपने किया तो। अपना प्लेजर पॉइंट कहाँ है? हाँ। वो ढूंढने में भी क्या शायद हस्त मैथुन मदद करता है? अपने सेक्स ऑर्गन में भी वहाँ पे अलग अलग पॉइंट है। मेल में ग्लांस पेनिस है, शाफ्ट है, बेस ऑफ पेनिस है, वैसे फीमेल में क्लैटोरिस है, वेस्टिब्यूल है, आउटर लिबिया है, इनर लिबिया है। तो समझो यहाँ पे आपका जी पॉइंट, स्पेशली फीमेल्स में कहता हूँ, जब तक जी पॉइंट को फ्रिक्शन नहीं होता है तब तक आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। तो जी पॉइंट ढूंढना कैसे, ये भी आपको पता नहीं है। स्पेशली 1.5 इंच वजाना के अंदर एंट्री वॉल में ज़्यादा से ज़्यादा नर्व बंडल या बहुत बार वहाँ पे नर्व फाइबर्स रहते हैं जो ज़्यादा संवेदना देते हैं। तो अपने मास्टरबेशन के हाथ के टच से हमें उसे ढूंढना है, भाई कौन सा पॉइंट हमें प्लेजर देता है। हर एक पर्सन में अलग जगह पे रहेगा, किसको क्लैटोरिस पे अच्छा लगेगा, किसको वेस्टिब्यूल पे अच्छा लगेगा, किसको जी पॉइंट पे अच्छा लगेगा। उसी तरह मेल में किसको ग्लांस पे अच्छा लगेगा, किसको शाफ्ट पे अच्छा लगेगा। ऐसे अलग अलग सेंसिटिव पार्ट है और उस तरह से आप आपके पार्टनर को एक्ट करते हो, डायरेक्शन दे सकते हो, कह सकते हो भाई मुझे यहाँ पे अच्छा लगता है तो मुझे ये पोजीशन चाहिए, मुझे ये करना है। और ये ओपनली डिस्कशन होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज तुम एक्टिविटी में समरस या ऑर्गेनिज्म तक पहुंचना मुश्किल होता है। रवि साहब, कोलकाता से कॉल आया है सुभाष जी का, उनको आपसे सवाल पूछना है। तो सुभाष जी, आपका स्वागत है शो में। सवाल पूछिए आप डॉक्टर साहब से। हेलो सर। जी जी, बोलिए। हस्त मैथुन हफ्ते में कितनी बार करें और क्या केयर लेनी चाहिए? मैक्सिमम आपको 1 या 2 टाइम्स इन अ वीक एक्सेप्टेबल होता है, लेकिन हार्ड सरफेस से ज़्यादा प्रेशर से करोगे तो आगे चल के आपको शीघ्र पतन की या लॉस ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम योर पार्टनर ये फेस करना पड़ता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ट्वाइस और अधिक इन्फॉर्मेशन के लिए आप सुखी जीवन का मंत्र का पुस्तक देख सकते हो। ये जो फीलिंग है, गिल्ट की भावना है, ये निकालने के लिए हम क्या बोल सकते हैं? और यहाँ पे पेरेंट्स को सेक्स एजुकेशन लगता है कि इवन बच्चा रूम बंद करके अंदर बैठ गया ना, तो बच्चे के बजाय पेरेंट्स के दिमाग में सब चालू हो जाता है, वो क्या हो रहा है। बहुत उल्टी सीधी बात आती है। तो ये हमें कहना है, पहले तो उसे एक्सप्लेन करना है भी आप, उम्र बढ़ रही है आपकी, यहाँ पे आपको ये जो सेंसेशन है नॉर्मल है। सिर्फ एंटी सोशल रीजन यानी कॉलेज में हो, स्कूल में हो, ऑफिस में हो, ऐसी जगह पे कुछ एबनॉर्मल कंडीशन में आप करोगे तो एक एक्सेप्टेबल नहीं है, ऐसा पेरेंट्स ने कहना है। और
जब उसे बोलता है कि ये साइन है, जैसे आपने स्टार्ट में बताया ये अच्छा नहीं है, ये पाप होता है, इस तरह के सेंसेशन के दिमाग में जाने की वजह से वो डिप्रेशन में जाना चालू होते हैं। और उसका इफेक्ट क्या होता है, उन्हें स्वप्न दोष होना चालू होता है। क्यों? क्योंकि वीर्य बनना हम स्टॉप नहीं कर सकते, और ये फिर ड्रीम्स में या नींद में जब उसका पतन होता है, और जिस तरह से वेटेज होता है वो पूरे क्लोथ्स का, उससे भी वो काफ़ी सेपरेटेड और डिप्रेस लगते हैं। तो यहाँ पे अपने सुखी जीवन के मंत्र की बुक में इसके कैसा करना है और इसे क्यों गिल्ट नहीं करना है, ये सब कुछ लिखा हुआ है। काफ़ी बार ना Yeah. फीमेल्स कोई पर्टिकुलर चीज़ें ना करें, Yeah. स्पेशली हस्तमैथुन Yeah. के बारे में बोला Yeah. जाए कि फीमेल्स ने हस्तमैथुन नहीं करना चाहिए, उससे आगे जाके भविष्य में दिक्कत आ Yeah. सकती है, Yeah. ऐसे भी बोला जाता है। तो Definitely, ये definitely. ये कैसे, मतलब ये योग्य है या इसमें सही गलत क्या है? समझो मेल के लिए सब अच्छा है, फीमेल जी, के लिए जी। क्यों नहीं है? यहाँ पे इसलिए तो एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो, और कहता हूँ नेचर ने आपको बनाते वक्त मेल और फीमेल को सेम भावना, सेम संवेदना, सेम चीज़ें दी है। हमने फिर कल्चर क्यों बनाया? इसलिए बनाया कि उसकी लिमिटेशन हो और इसका अफेक्शन कोई अपने सोसाइटी के ऊपर मत हो। लेकिन ये सेम भावना, सेम फीलिंग, सेम सिक्रीशन, सेम मसलना या मास्टरबेशन उनमें भी रहता है, और वो डेफिनेटली लिमिट में रहते हुए करना भी है। लेकिन हाइजीन, उनके नेल्स अच्छे चाहिए, वहाँ पे कोई कर्स ना होने चाहिए, लोकल हाइजीन अच्छी चाहिए, लुब्रिकेंट का यूज चाहिए, और अपने लिमिटेशन में होना है। तो डेफिनेटली मैं कहूँगा टेम्पररी अपना जो है, इसके तो फायदे बहुत बार ऐसे कहा जाता है कि सेल्फ मेड है, प्रेगनेंसी होने का चांस नहीं है, कोई इन्फेक्शन होने का चांस नहीं है। लेकिन अपने यहाँ पे जो मिथ्स है उसकी वजह से एक लिमिटेशन है। लेकिन मैं यही कहता हूँ, यानी खुद के नॉलेज के लिए उन्हें डिप्रेस न हो जाए और अपने ओन दायरे में रहते हुए डेफिनेटली वो परफॉर्म कर सकते हैं। जी, और एक कॉल आ रहा है, महिला Yeah. दर्शक है हमारे साथ, ममता जी वाराणसी से, Sure, उनका कॉल लेते लेते हैं सर। ममता जी, सवाल पूछिए आपका। जी सर। नमस्ते जी, बोलो। मेंसेस के दरमियान हस्तमैथुन कर सकते हैं क्या, और क्या सावधानी लेनी चाहिए, जानकारी दीजिए। ओके। कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यानी मेंसेस के दरमियान हस्तमैथुन करना चाहिए या नहीं, और क्या फायदा है उसका? फ्रेंड्स, यहाँ पे एक चीज कहता हूँ मैं आपको, मेंसेस के पीरियड में हार्मोन्स काफी ज्यादा बदलते हैं। जब फ्लो चल रहा है, ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा दिन हो गया, उसके बाद में आपके क्लाइटोरल सेंसेशन आप स्टॉप नहीं कर सकते। उस पीरियड में भी तुम हाइजेनिक मेथड से, वहाँ पे क्लाइटोरल पार्ट ऊपर रहता है और नीचे ब्लीडिंग पार्ट डाउनवर्ड रहता है। यहाँ पे खुद की सम्मति, अपने पार्टनर की सम्मति हो और आपको प्लेजरेबल हो तो ही अलाउड है। लेकिन हम साइंटिफिक मेथड से उसका फ़ायदा बोलेंगे। क्या होता है, वहाँ से मास्टरबेट करने की वजह से वहाँ पे जो मेंसेस में पेन होता है, मेंसेस में जो क्रैम्प आते हैं, मेंसेस में जो ओवर ब्लीडिंग होती है, तो यहाँ पे मास्टरबेशन से ऑर्गेज़म होने की वजह से यूट्रस कॉन्टैक्ट होता है, ब्लड फ्लो कम हो जाता है, और वहाँ पे जो क्रैम्प्स के पेन है वो कम हो जाते हैं। ये रहता है बेनिफिट। लेकिन प्रॉपर हाइजीन हो तो, प्रॉपर केयर ली तो, और अपने पार्टनर की परमिशन हो तो। डॉक्टर साहब, काफ़ी बार मास्टरबेशन के बारे में ये कहा जाता है कि ये गलत होता है, और स्पेशली जब बच्चे टीनेज की तरफ या थोड़े बड़े बड़े होने लगते हैं ना, तो माँ बाप उनको काफ़ी बार ये बोल देते हैं, कुछ तो गलत दिमाग में डाल देते हैं कि नहीं, इससे आपको अंधापन आ जाएगा, कमजोरी आए। तो ये क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि कुछ ज्यादा नोटी बच्चों जो रहते सुनते नहीं है, तो समझो कंट्रोल में लाने की, उसको अभी इससे अंधा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, एक चीज कहता हूँ, प्रैक्टिकली आपको साइंस भी पता होना चाहिए और मिथ भी पता होना चाहिए। किसी भी तरह से हस्तमैथुन करने से ऐसा कोई अंधापन वगैरह नहीं आता है, लेकिन बच्चों को एक लिमिट में रहने के लिए बोला जाता है। लेकिन अदर वे राउंड ऐसा कहना चाहिए पेरेंट्स ने, भाई इसको आप लिमिट में करो, आपकी जब एज हो जाएगी तब आपका मैरिज होने वाला है, तब नेचुरली आप एक्टिविटी कर सकते हो। लेकिन इसे हम मिथ कहेंगे, ये नॉर्मली नहीं होता है। और एक ऐसा मिथ है, या फिर ये बात भी डाली जाती है कि आप अगर हस्तमैथुन करोगे तो आपके हाथ पे बाल उगाएंगे, या फिर आपके बाल झड़ जाएंगे, या फिर और कुछ हो जाएगा। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? इसका भी वही प्रकार है, कुछ बच्चे सुनते ही नहीं है, ना स्टडी कर रहे, ना उनका ध्यान है कहाँ काम में, डिस्टर्ब्ड है, डाइवर्टेड है, तो उन्हें डराना पड़ता है। ठीक, ऐसा करोगे ना हाथ पे बाल आएंगे, नहीं तो फिर आपके बाल झड़ जाएंगे। इसके पीछे का साइंस ये है, ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन
कभी कभार जो कुछ बच्चे सुनते नहीं है, उनका पर्सनैलिटी अफेक्शन हो रहा है, वहाँ पे बहुत एडिक्टेड होते जा रहे हैं उसको, तो इसलिए उन्हें इनिबिशन करना है। लेकिन फ्रेंड्स, आप सुखी जीवन का मंत्र का बुक देखोगे तो उसके अंदर इसके बारे के मिथ्स क्या है, फायदे क्या है, लिमिट में कैसे करना है, कौन से मेथड करना है, ये सब लिखा है, तो उसको आप रेफर कर सकते हो। बहुत ही अच्छी जानकारी एनऑर्गेज्मिया के बारे में। Definitely. ऑर्गेज्म कितना महत्वपूर्ण Important होता है, है, वो correct. बहुत ही अच्छी तरह Sure. से आपने वैज्ञानिक ढंग से समझाया। Yeah. तो दोस्तों, ये थे हमारे शो के खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले, जिन्होंने सेक्स समस्या और उसके उपायों पर बहुत ही अच्छी तरह से साइंटिफिक वे में जानकारी दी है। तो अगर आपके मन में भी कोई शंका है या फिर आपके मन में भी सेक्स से जुड़े, लैंगिक समस्याओं से जुड़े कोई सवाल है, तो आप डॉक्टर साहब से सलाह लेना चाहते हैं और इसके बारे में, तो स्क्रीन पे जो नंबर आप दिख रहा है वो नंबर आप नोट डाउन कर लीजिए और इस पर संपर्क करें। तथा साथ ही डॉक्टर साहब के सारे सेंटर्स के नाम दिए हैं हमने। ये सेंटर्स मैं आपको फिर एक बार बता दूं, अंधेरी, दादर, नवी मुंबई में नेरुल, खारघर में मेडिकोर हॉस्पिटल, थाने, कल्याण, पुणे, नासिक, संभाजी नगर, हैदराबाद, नागपुर, दुबई में भी डॉक्टर साहब के सेंटर्स हैं। यहाँ आप जाके डॉक्टर साहब से मिल सकते हैं। जो सेंटर आपको नज़दीक है वहाँ पे आप जा सकते हैं। तथा इन सारे सेंटर्स के नंबर आप फिर एक बार आपकी डायरी में नोट डाउन कर ले, या फिर ईमेल आईडी है, वेबसाइट भी है डॉक्टर साहब की, सेक्सोलॉजिस्ट विजय दहीफले .in। इस वेबसाइट पे जाके आप डॉक्टर साहब की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आपको अपॉइंटमेंट का बटन दिखेगा इस वेबसाइट पे जाके, तो ये बटन क्लिक कीजिए और आसानी से आप डॉक्टर साहब से मिलने के लिए उनके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और बहुत ही बेहतर और सरल तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से अपने सारे सेक्स संबंधी सवालों का और समस्याओं का समाधान आप डॉक्टर विजय दहीफले जी से पा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, ये चर्चा बहुत अच्छी रही। अगले शो में आने वाले भागों में हम Definitely. और अच्छे सेब्जेक्ट्स नए पर, topics. सेक्स से रिलेटेड सब्जेक्ट्स Yeah. पर चर्चा करेंगे, लेकिन Sure. फिलहाल यहीं पर रुकते हैं। Definitely. वक्त हो चला है दोस्तों को, हमारे दर्शकों को विदा करने Sure. का, तो चलिए Definitely. उनसे इजाजत लेते हैं। Yeah. तो अभी इस शो में हम यहीं पर रखते हैं, लेकिन अगले शो में हम वापस मिलेंगे और ऐसे इंटरेस्टिंग जानकारी को लेकर। लेकिन तब तक गुड नाइट, शब्बा खैर, नमस्ते।